Entrepreneurship is tougher than spirituality क्योंकि कई लोग इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। आज इसके ऊपर एक मैं पॉडकास्ट करूंगा। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें असहमति हो, बट पॉडकास्ट करेंगे और देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस वर्ल्ड जो है वो ज़्यादा कठिन है अध्यात्म से। कई लोग ये सोचते हैं कि आत्मज्ञान पाना ज़्यादा कठिन है, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो आत्मज्ञान बहुत सिंपल है। आत्मज्ञान विच इज कनेक्टेड टू द पीस ऑफ माइंड। तो एक्चुअली में पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत सिंपल है, पर एंटरप्रेन्योरशिप उतनी टफ क्यों है, इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ एक मिनी सीरीज स्टार्ट कर दूं जो भी मेरी नॉलेज है एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि 2020 में ऑलमोस्ट 5.5 लाख से 6 लाख रुपए की सेल मैंने जनरेट करी थी 3 मंथ के समय में। उसके बाद से फिर 10 लाख रुपए की जो सेल है वो मतलब 8.5 लाख की जो सेल हुई थी वो 2021 में हुई, जो कि दूसरे बिजनेस में हुई थी। और उसके बाद 2022 में भी सेल हुई थी। और 23 में जो है सेल का जो माध्यम था वो बदला गया, तो उस पे अभी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। बट 23 की भी ठीक ठाक सेल हुई है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में या एंटरप्रेन्योरशिप को अगर ना लाएं या इंटरनेट मार्केटिंग में कुछ सीखना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे। और वो सीरीज आप सुन सकते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम है लोगों के अंदर वो एक तो माइंडसेट प्रॉब्लम है, अंतःकरण जो है, यानी जो आंतरिक जीवन है, वो जो आंतरिक चित्त है वो जॉब की मेंटालिटी का है। और जॉब मेंटालिटी से आप कुछ भी एक्शन लोगे, चाहे कितना भी सही एक्शन है, वो नहीं हो पाएगा। तो आंतरिक आप जितना भी हो सके पहले सही करें। आंतरिक सही कैसे होता है इसको भी समझने की थोड़ी सी प्रयास करें। आपका जो इनर एटमॉस्फेयर है, आंतरिक वातावरण है, यानी इनर कंडीशनिंग जो है आपकी, जो आपकी सोच की जड़ है, वो सब जड़ जो है वो एक ऐसे लोगों से बनी है जो लोग गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब है ना, और सोना बचा लो, सोना खरीद लो और ज़मीन खरीद लो और बैंक में सेविंग डाल लो, ये मेंटालिटी है। जब आप कोई ऐसे लोगों के साथ बचपन से ही यही बोल के पैदा हुआ करा गया आपको, तो होता क्या है कि आप कोई भी एक्शन लोगे, इनएविटेबली आप हर चीज़ में या तो फेल हो जाओगे और उसके बाद रीज़न पूछोगे तो कहोगे भाई मैं फेल इसलिए हो गया
क्योंकि मैं इनर सुपरस्टिशियस कोई कारण रहा होगा इसमें, इसलिए फेल हो गया मैं। तो सुपरस्टिशन पे जाके अल्टीमेटली आपका जो रोक टोक है वो लग जाती है। आत्मज्ञान में यानी सेल्फ रियलाइजेशन यानी अध्यात्म में ये चीज नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये है कि हु एम आई आसान या हु एम आई होता है, क्योंकि हम उस कल्चर से बॉर्न एंड बॉट अप है। जो हमारा वेदांत है, जो हमारे ऋषि मुनि है, वो यहाँ के हैं। भारत ने क्या दिया दुनिया को? इस दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने ये दे पाया हो कोई ये। भारत ने सत्य दिया है, भारत ने योग दिया, उस योग में ध्यान दिया, उस ध्यान से सत्य का वाकिफ हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मज्ञान का विश्वास डालना ज्यादा आसान है रेदर देन कि ये डालना कि आप बैठे बैठे घर बैठे बैठे और कुछ 4-5 टीम को असेंबल करके या शुरू में अकेले भी करके करोड़ों कमा सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपके पल्ले नहीं उतरती, क्योंकि अल्टीमेट जो 200 साल ब्रिटिशर्स थे वो हमें गुलाम बना के गए, एजुकेशन सिस्टम डाल के गए। उससे पहले हमने गुलामी करी, तो हमारे जीन में वो नहीं है। दिक्कत ये है, इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया पीछे है। अभी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज पॉप कल्चर आ गया अंदर और सभी लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आज थोड़ा सा मेरे को नींद ज़्यादा आ रही है। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि आंतरिक वातावरण पहले आपको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये आंतरिक वातावरण कैसे, पहले आंतरिक काम कैसे करता है, ये सोच कैसे काम करती है। आपके जो रूट्स है थॉट्स के, वो बिलीव्स में गड़े होते हैं। आपके जो विचारों की जड़ें हैं वो आपके विश्वासों में गड़ी होती हैं, मान्यताओं में गड़ी होती हैं। ये मान्यता जो है, ये मान्यता का जो मैदान है जिससे पेड़ उगता है, ये मैदान बदलना ज़रूरी है, मिट्टी बदलनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं बदली पहले तो हर जगह आप फंसोगे बिजनेस में, कहोगे भगवान की वजह से फेल हो गए, किस्मत की वजह से फेल हो गए, इनकी वजह से फेल हो गए, उनकी वजह से फेल हो गए। बिजनेस में प्योर लॉजिक काम करता है, इमोशंस भी हैं बट प्योर लॉजिक है। हर चीज़ का एक वैलिडेटेड रीज़न होता है, वो हिडन रहता है, वो मिलता नहीं है जल्दी। इट टेक्स टाइम, लाइक 3-4 दिन। एंड बिजनेस बहुत डायनामिक होता है, लाइक, और प्रॉब्लम भी बहुत डायनामिक होती है ना। आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है और आप उसकी तरफ जाओगे, लेकिन फिर उसमें सर्च करोगे, आप पता लगे ये प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आपको लगेगा ये सोल्यूशन है, आप वो करोगे, फिर वो पता लगा वो सोल्यूशन ही नहीं, कुछ और सोल्यूशन है। तो इट्स नॉट वेरी स्टैटिक कि प्लग निकाला है तो प्लग लगा दो, पंखा चलने लगेगा, सिंपल। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी जितनी भी नॉलेज है मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसका एक मिनी सीरीज़ बना दूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा मन भी है कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चालू करूँ या कंटिन्यू करूँ। लेकिन अभी मेरे फोकस कहीं और है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि करूँ कि ना करूँ। अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ। बातें तो मेरा बड़ा मन करता है एंटरप्रेन्योरशिप से, जो भी मैंने सीखा पिछले 3 साल से सीख ही रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है। तो बातें बड़ा मन करता है बोलने का, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि पता नहीं आप लोगों को सुनना है नहीं सुनना, तो मुझे समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है या फिर जो व्यापार है और जो रेगुलर बिजनेस है और एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें अंतर क्या है पहले समझना ज़रूरी है। रेगुलर बिजनेस यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इनोवेशन, रेगुलर बिजनेस इज़
यू आर फॉलोइंग समबडीज इनोवेशन। आप मेडिकल स्टोर खोल के बैठ गए, आप कहो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो ऑलरेडी सब कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम और अ न्यू सोल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लाइक फॉर एग्जाम्पल गूगल आया तो चैट जीपीटी को एंटरप्रेन्योरशिप में डाला जा सकता है कि हाँ ये इनोवेटिव था। तो अगर कहीं इनोवेशन आ रहा है, कुछ क्रिएटिविटी आ रही है, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाएगा। नहीं तो गल्ला बिजनेस जो होता है, ट्रेडिशनल गल्ला बिजनेस, उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहा जाता। लोग पता नहीं क्या अपने आप को बोलने लगते हैं, कुछ करते नहीं है ना। जैसे कि शेयर मार्केट चालू कर देंगे, फिर पता नहीं क्या चालू कर देंगे, उनको लगेगा कि शेयर मार्केट करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप। नो, तो ये चीज़ होती है। इसके साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप में और आत्मज्ञान में जो टॉपिक मेन है उसमें अगर हम आते हैं, आत्मज्ञान में होता क्या है कि जैसे कि आपको कुछ भी जानना है तो आपको वन पॉइंटेड फोकस करना है और बस अपने अंदर देखना है। कुछ टाइम तक अगर आप अपने अंदर देखते रहेंगे तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब ये वन पॉइंटेड फोकस कैसे होता है? वो होता है साधना से। कैसे? हमारा मन अगर आप ध्यान से देखें तो एक जगह टिकता नहीं है। अब कहीं भी कुछ भी अगर आपको करना हो, अगर आपको कहीं आग भी लगानी है, सिगरेट में मान लो सिगरेट जलानी है, तो आपको एटलीस्ट माचिस को 3 सेकंड तक या 2 सेकंड तक सिगरेट में रखना होगा, तो सिगरेट जलेगी। वैसे ही आपको कहीं गोली वोली मारनी है या तीर कमान चलाना है तो भी आपको टारगेटिंग चाहिए। कुछ भी चलाना है टारगेटिंग, न्यूक्लियर बम भी चलाना है आपको तो टारगेटिंग चाहिए उसके लिए। और टारगेटिंग अगर हिलती रहे तो टारगेटिंग कैसे होगी? चक्कर क्या है सारा का सारा कि आपका ध्यान टिकता नहीं है। तो कई गुरु हैं जो कहते हैं कि ध्यान का मतलब होता है प्रॉब्लम का जो फोकस है उस पर फोकस रखो, प्रॉब्लम को समझो, ये ध्यान है। ये ध्यान नहीं है। प्रॉब्लम को तो तुम तब समझोगे ना जब ध्यान टिकेगा। जब ध्यान ही नहीं टिकेगा तुम प्रॉब्लम को समझोगे क्या? भाई तुमको एक मैथ की प्रॉब्लम समझनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होता है। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सर सामने समझा रहे हैं क्या होता है। अब तुम सर की बात हो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम्हारा ध्यान उधर उधर जा रहा है, तो कैसे समझोगे? एक साइंटिस्ट है, वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है मछली को, तो मछली को अगर वो देख रहा है तो देखने के लिए ध्यान का टिकना जरूरी है ना। अगर उसका मन करने लगे कि उठ के चले जाए यहां से तो कैसे होगा? तो आपने ध्यान अंदर दिया, ध्यान टिका अंदर विचारों पे, उसके बाद बूम डन, खत्म। क्या दिक्कत हो गई? तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस टिक के बैठना है और देखना है। आपको समझ में आ जाएगा कि आत्मज्ञान क्या है। लोग कहते हैं आत्मज्ञान ज़्यादा वो है आपका मुश्किल है। आत्मज्ञान मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आपको टिकना नहीं आया है। अगर एक बार टिकना आ गया, अब ये बिजनेस में क्यों नहीं अप्लाई है? बिजनेस में अगर वन पॉइंटेड फोकस हो जाए तो 100% बिजनेस क्रैक हो जाएगा, लेकिन मुश्किल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कोई चीज वन पॉइंटेड होने के बाद आप उसको समझ तो सकते हो, एक वीडियो आप देख सकते हो, एक बुक पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे और अप्लाई करने के बाद उससे नहीं सीखोगे तब तक जो है वो दिक्कत। तो प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ता है, इसमें एक्शन लेना पड़ता है। आत्मज्ञान में एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। इसीलिए जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ज्यादा मुश्किल है rather than सेल्फ रियलाइजेशन। मेरे साथ क्या हुआ कि शुरू में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था अपने, तो 21 से लेकर 30 तक की उम्र में, 21-22 सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते आते मेरे को कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन होने लगा कि इस दुनिया में सुख नहीं है। तो सुख है कहाँ? सफरिंग बहुत है।
ये दुनिया दुखों का कारण है। गौतम बुद्ध को भी यही हुआ था। ऐसा कहा जाता है, ऐसे लेजेंड ऐसी है कि जैसे ही गौतम बुद्ध निकले पेट से 7 कदम चले, 8वें कदम पे उन्होंने कह दिया लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुख है। सच में उन्होंने कह दिया। लेकिन महल में इतने सारे लोग थे जो वेश्यागर्दी भी करते थे, जो खाना पीना भी खाते थे, जो व्यंजन लेते थे, खेलते कूदते थे। जैसे आप लोग के आसपास लोग हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आता? उन्हीं को क्यों समझ में आया? ये कोई नॉर्मल आदमी को ये चीजें नहीं समझ में आती हैं। जब आदमी की इंटेलिजेंस एक लेवल पे होती तो ही उसको समझ में आता है। आम आदमी को अगर समझ में आने लगा तो हो चुका काम। और इसमें कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं समझना है कि अगर आपको समझ में भी आ गया तो आप बहुत महान हैं। कहीं ना कहीं ये जो रास्ता है, मार्ग है, ये आपके ग्रैंडियोसिटी को नीचे करेगा। जैसे पहले मुझे आभास नहीं था कि एक आध्यात्मिक जगत भी है जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, जहाँ पे हर कुछ मूवमेंट नहीं होती है, जहाँ पे कुछ नहीं होता, जहाँ पे सारी चीज़ें एक जैसी रहती हैं। फिर जैसे उसका आभास हुआ, कंपैरिजन चालू हो गया, भौतिक जगत वर्सेस इसका आध्यात्मिक जगत का। और जब कंपेयर किया तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल विपरीत है भौतिक जगत से। भौतिक जगत में हर चीज़ चेंज होती रहती है, डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है। वहाँ पे हर चीज़ डिफरेंट नहीं, सब एक ही है और एक ही रियलिटी। यहाँ पे 50 अलग रियलिटी है, लाखों अलग रियलिटी है। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिकली इसको मतलब लिटरली देखते हो, बस आपको अंदर देखना है, समझना है। एक क्वेश्चन उठेगा, आप अंदर ही अंदर फिगर आउट करोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर कंटेंट कंज्यूम करोगे, दैट्स इट। वेयरएज एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा कमाना और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल पड़ता है। पर एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में हमेशा देखी है कि जो एक नया पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं गलत हूं तो मुझे बताना। अभी रिसेंटली मेरा एक भाई है, 18 साल का है, मेरा खुद का सगा भाई है। उसने कहा कि मैं शेयर मार्केट स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा अच्छा, क्या हो गया भाई, कैसे? कहता कुछ नहीं, अभी 2000 लगाया था, 2100 हो गया, 2200 हो गया एक ही दिन में, और निकाल लिया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तो इसमें कर लोगे? बोलता नहीं, बाद में मैंने फिर सोचा 4000 लगा के लगाऊं, लेकिन वो 4000 डूब गया, 2000 ही बचा। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो सही है, तो होना ही था। तो मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा देखो, ऑल्दो वो समझा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, हो सकता है आप समझ जाएं। चाहे कोई भी काम आप चालू कर रहे हो भौतिक जगत में, इनफैक्ट मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। 2008 में मैंने संगीत की शुरुआत करी, अपने सर से सीखना चालू किया। सारे गामा पादा नी सा सा नी धा मा गा रे सा स्टार्ट किया, जो कि सिर्फ 7 सुर है। आप कहोगे तो बड़ा आसान है, उसी में दुनिया छिपी हुई है। उसके बाद राग सीखे, बहुत सारे राग सीखे थे, राग देश, राग बागेश्वरी, दरबारी, बहुत सारे राग सीखे। देश मेरा जो राग है वो काफी फेवरेट है। ज़रे मा पा नी सा नी धा पा मा गा रे गा नी सा मा पा नी धा पा मा पा नी सा नी धा पा मा गा रे गा नी सा। This was the Rag Dvesh. Then I learned Rag Darbari. Sa re ga ma re da ni re sa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da ma। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक राग जो है वो अपना सा रे गा सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा रे गा पा धा सा। नहीं, एनीवे भूल रहा हूं मैं कौन सा था वो। तो
बहुत सारे ऐसे राग सीखे जो वही सेम सुर है, लेकिन जो एक यमन सीखा था मैंने, बहुत सारे मुझे याद, और आज भी याद आ रहा है। नीरे गा रे नीरे सा नीरे गा मा पा दा दा नीरे सा एरी आली पिया बिना सखिएरी आली। मेरा सुर गड़बड़ हो रहा है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भूल रहा हूँ अभी, बट मैंने बहुत सारे राग सीखे। तो जब मैंने शुरुआत करी थी तो राग और ये सारी चीज़ें मैं सीखता था। तो 2011 में मैं 2 साल बाद मैं मेरठ आया और यहाँ पे 6 महीने की मैंने हॉस्टल ज्वाइन किया और एक इंस्टीट्यूट था उसको ज्वाइन किया। सुभारती यूनिवर्सिटी के बगल में इंस्टीट्यूट था। उसमें एक सर थे मेरे, और वो सर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जावेद सर नाम था उनका, और एक थे जीशान सर। तो हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक दिन इतना गुस्सा हो गया मेरे से, बोलते हैं कि ये लड़का अगर ज़िंदगी में कुछ भी कर गया तो मेरा नाम बदल देना। और आज अगर आप देखें तो उस क्लास में जितने भी लोग उनके फेवरेट थे, मुझे नहीं लगता वो इस लेवल तक भी पहुँचे हैं जहाँ तक अभी मैं पहुँचा हूँ, जहाँ पे मैं खुद अपने शोज़ कर रहा हूँ, खुद शोज़ उठा रहा हूँ, खुद शोज़ कर रहा हूँ, और प्लस साथ ही साथ मेरे जो डिजिटल मार्केटिंग की जो जर्नी है म्यूज़िक में, वो भी स्टार्ट हो रही है, मतलब हो चुकी है 2020 में। और उसी से काफ़ी चीज़ें मैंने करी, उससे जो पैसे जनरेट किए। उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया अपना, और अब तो दोबारा उस पर एक्टिव हो गया हूँ, बिकॉज फनल्स अब समझ में आने लगे, तो बिकॉज आई नीड ट्रैफिक। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने आपसे बोला था कि केके वाला जो नया वीडियो आएगा वो ज़्यादा बेटर काम करेगा। अभी जस्ट कल रात में मैंने देखा कि वो सरपास कर गया। मतलब पहले वाला काम कर रहा था बेटर, बट अभी वो वाला काम करने लगा बेटर। मतलब मेरी बात सही थी, बट वो शुरू में 10 दिन तक वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया था जो पहले वाला वीडियो था। अब एक और मैं वीडियो करने वाला हूँ, उसमें कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे। अगर वो काम करेंगे तो उसके बारे में मैं जिक्र भी करूँगा यहाँ पे। अगर वो काम कर गए तो अच्छी चीज़ है, बट मुद्दा ये है कि वो ज़्यादा, और इन दोनों से वो ज़्यादा अच्छा जा सकता है, अगर मेरी माने तो मैंने हमेशा बोला है कि YouTube व्यूज़ पे कभी फोकस मत करिए, सब्सक्राइबर्स पे फोकस मत करिए। आपको वहाँ से कुछ चंद लोग ही चाहिए जो आपको करोड़पति बना सके। सैबरी सभी की मैं एक बुक पढ़ रहा था, उन्होंने भी यही बोला था कि आपको एज अ मार्केटर यू आर जस्ट लुकिंग अ वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ पीपल। अगर आप फनल हैकिंग लाइव जो रसल ब्रंसन का होता है वो देखेंगे, जो एनुअल इवेंट होता है, उसमें केवल 7,000 लोग आते हैं। वो बात अलग है कि वो 7,000 लोग $70,000 दे के आते हैं। वैसे विवेक बिंद्रा का भी जो स्टेडियम वाला ही शो हुआ था, इसमें ऑलमोस्ट 30,000 पीपल आए थे, और उन्होंने शायद 9-10 हज़ार रुपये दिए थे। तो एज अ स्मॉल मार्केट, उनके सब्सक्राइबर्स देखो कितने हैं, ऑलमोस्ट 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं शायद उनके, विवेक बिंद्रा के। उसके बाद कितने लोग आए? सिर्फ 30,000 लोग आए, है ना, 30,000 लोग। तो एज अ मार्केटर अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको शाहरुख खान से भी ज़्यादा पैसे कमाने, या किसी से भी ज़्यादा पैसे कमाने, एक बॉलीवुड एक्टर से भी, तो आपको बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ मार्केट चाहिए होता है। बट एनीवे, सो हम कहाँ थे? मेरा भाई जो है उसको मैं शेयर मार्केट की टिप्स दे रहा था, और ऑल्दो मेरे को शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है अभी सही से देखा जाए तो, लेकिन शेयर मार्केट की टिप्स नहीं दे रहा था मैं, लाइफ की एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो बता रहा हूँ। तो एक तो उसको मैंने बताया कुछ, लेकिन मैं अपनी कहानी पे आ गया। तो जब मैं मेरठ गया
इंडियन क्लासिकल सीखे हुए मेरे को 2 साल हो चुके थे। जब मैं मेरठ गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक सर थे जावेद सर, मेरे से नफरत करते थे और मेरे को बिल्कुल उन्होंने कभी प्यार नहीं किया। मुझे आज भी उनका जो डायलॉग है वो याद है कि कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि वहाँ पे जो थे वो भी अभी ऐसा मतलब कुछ नहीं कर पाए। मेरे बराबर तो वो है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ही मुझे अपने ऊपर विश्वास था। मुझे ये था कि मेरे अंदर एनर्जी है, आग है, मुझे लगता है कि मैं कर जाऊंगा। और आपको भी अपने ऊपर अगर है विश्वास, तो सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होता, बट ये विश्वास ही काफ़ी अच्छा होता है शुरू के लिए। बट कहानी ये भी नहीं है। कहानी ये है कि मैं एक दिन गुलाबी आंखें गाना गा रहा था और वो हमेशा बोलते रहते थे कि तुम फील में नहीं गाते हो, तुम फील में नहीं गाते हो, तुम फील में नहीं गाते हो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि तुम फील में नहीं गाते, फील में नहीं गाते, फील में नहीं गाते। मतलब वो बताते भी नहीं थे कि फील क्या होती है, कैसे होती है। अब मैं समझने के लिए रेडी था। भाई, जो आदमी वेदांत समझने के लिए रेडी हो जाएगा आगे चल के, वो आदमी तुम्हारी बात नहीं समझेगा क्या? जो इतना प्यार करता है संगीत से, क्या वो सुनेगा नहीं? लेकिन तुमने कभी बताया बैठ के कि फील क्या होती है? मुझे क्या पता? 2011 में मुझे क्या पता? आज भी कौन बता रहा है मुझे बताओ। एक आदमी मेरे को बता दो जो सही से बताता हो फील क्या होती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई सिंगर मिलेगा जो आपको सही से बैठ के बताएगा फील कैसे करते, फील क्या होती है। औसतन तो इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको लगता है हमारे सीक्रेट शेयर हो जाएंगे, क्योंकि इमोशनल सिंगर्स होते हैं। इसलिए मुझे सिंगर्स के जो लाइफ जीने का तरीका है वो बिल्कुल पसंद नहीं आता और नहीं बताएंगे, तो बताए नहीं। तो मेरे साथ क्या था दोस्तों, मैं कहानी को कहाँ लेके जा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। कि मैं जब इसको करता था तो बार बार लोग कहते थे। एक बार मैं एक आदमी, मैं हॉस्टल में, मेरठ में ही था हॉस्टल में, तो कहते हैं गाना सुनाओ। तो मैंने गाना सुनाया। कहते हैं कि सुनाओ कोई गाना। तो मैंने, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो ये गाना मैंने सुना। तो कह रहे कि दम नहीं तुम्हारे अंदर, और वाकई में नहीं था। लेकिन मेरे को बहुत बुरा लगा। कोई भी ये बता नहीं पाता था कि इनफैक्ट ही वाज अ डायरेक्टर, डायरेक्शन का कोर्स करने आया था, राजेश नाम था उसका। कोई भी ये बता नहीं पाया कि कैसे करना है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 2012 आया, 13 आया, 14 आया, 15 आया, 16 में पहली बार, इनफैक्ट 14 पे भी अभी आते हैं। 14 में मैं कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने गाना गाया और काफ़ी लोग हंसे, हंसी ठिठोली हुई, बहुत हंसे लोग। पैरलॉन करके एक इवेंट था, 14 फर्स्ट ईयर में था मैं। इनफैक्ट मेरे जो मैं लड़की को पसंद करता था वो भी सामने थी, वो भी बहुत हंसी नहीं, मतलब उसने कुछ तारीफ वारीफ नहीं करी, बट बाद में हम लोग घूम रहे थे, बात अलग है। लेकिन मेरे कॉलेज में मैंने क्या किया कि मैं जब मतलब ये कर रहा था, गाना गा रहा था, तो मैं बहुत उछल रहा था स्टेज पे। तो वो ओवर एटीट्यूड या जो भी कह लो, एनर्जी तो बहुत थी, लेकिन कॉन्फिडेंस भी बहुत था। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक गुस्सा था ना, एक कह सकते हो परफॉर्मेंस का तरीका था, वो लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनकन्वेंशनल लगा। तो मेरा एक दोस्त था, वो हंसने लगा और बहुत हंसा। फिर वो वीडियो देख देख के, वो हॉस्टल में दारू पी पी के 1 साल तक मेरा टॉर्चर होता था कि पूरे लड़के बैठ के उस वीडियो को देखते थे, दारू पीते वक्त हंसते थे, और इतना हंसते थे जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कॉमेडी अलग लेवल पे थी। तो बहुत बेइज्जती हुई। मतलब फिर मेरे को उसी दिन, जिस दिन मैंने गाना गाया था, उस दिन कई लड़कियां भी आई, उन्होंने बोला कि आपका जो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, यू सैंग अमेजिंग, यू नो एवरीथिंग इज सो नाइस। सो देयर वर पीपल हु लिटरली एंजॉयड माय परफॉर्मेंस, and some people, most of the people, 75 to 80% people, they told me that this guy is a mad guy. Cut to third year आ गया, 2016 की बात है। अभी कुछ आत्मज्ञान का या ऐसा कुछ शायद चालू नहीं हुआ था या हो गया था, मुझे याद आइडिया नहीं है।
नहीं, शायद नहीं हुआ था। मार्च में हमारा इवेंट होता था, उत्सव इवेंट होता था, वो इंटर कॉलेज चैंपियनशिप होती थी, तो मैं सिलेक्ट हुआ था अपने कॉलेज से एटलीस्ट। तो सबको पता था कि ये फिर से चूतिया गठवाएगा तो इस बार मैं काफ़ी तैयारी के साथ था और काफ़ी सीरियस था, क्योंकि लोग कह रहे थे कि 75% लोग ये बोल रहे थे कि आप स्टेज पे खड़े होकर चुपचाप अकेले गाइए, उछलिए नहीं स्टेज पे। तो अब 100 में से अगर 75 लोग बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली सही होगा कहीं ना कहीं हो। तो मैंने वो फीडबैक लिया, उसमें सीखा, काफ़ी चीज़ें करी। इंटर कॉलेज चैंपियनशिप आई 2016 में, उत्सव इवेंट आया, उत्सव 2016, एंड आई रैंक्ड सेकंड, दूसरा स्थान आया मेरा। और मेरा गाना गाया था भीगी भीगी सी है रातें भीगी भीगी, गैंगस्टर से। लोगों की चुप बोलती बंद हो गई, लोगों की बोलती बंद, किसी ने कुछ नहीं बोला। पूरे कॉलेज में लोग कुछ बोलते ही नहीं थे। मैं निकलता था जानबूझ के नहीं, मैंने कहा मुझे पता नहीं बोलोगे साले तुम, क्योंकि जब कोई नेगेटिविटी होती है ना आपके साथ तो हर कोई हंसता है, बोलता है, लेकिन जब कुछ पॉजिटिव होता है कोई कुछ नहीं बोलता। ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। पर मैंने गाना गाया, पर मैंने एक चीज़ फील करी कि मैं परिपक्व हो रहा था एज अ गायक। चक्कर क्या है सारा का सारा दोस्तों, कि जब आप गाना गा रहे हो, कोई भी कला कर रहे हो, तो उस कला में आपका जो ध्यान है वो कहाँ होना चाहिए? ध्यान आपके शब्दों में होना चाहिए। अगर ध्यान शब्दों पे है तो वो गायकी जो है वो भावनात्मक पिरोह में रहेगी, उसकी जो भावना है वो मेंटेन रहेगी। नहीं तो वो अगर आप ये ध्यान दे रहे हो मुझे सुर सही लगाना है, मुझे हरकतें सही लगानी, तो दिक्कत होती थी। तो मेरा मुद्दा क्या है पूरी चीज बताने का, जब मैंने 2008 में चालू किया तो उससे मेरे को 7 इयर्स लग गए ये समझने में कि सिंगिंग, व्हाट इज सिंगिंग। इफ आई आस्क यू टू सिंग समथिंग, you need to understand that without understanding what is singing, not how to sing. लोग कहते हैं how to dance, how to act. What is acting? What is dancing? What is singing? जब वो what क्लियर हो जाता है ना आपका, तब समझ में आता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति हमेशा what पूछते थे। What is singing? Singing is simply the expression of the inner feelings. What is a feeling? Feeling is an emotion. Feeling is a state where you become something. It's a change in the state. The state of very being is changed. Today you are feeling sad, you are in a different world. Today you are feeling happy, you are in a different world. So you have to absolutely be pinpointed and clear कि what is singing. The expression of feeling. Now अब ये समझ में अगर आ गया expression of feeling, now how to feel, अब आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि you should always focus while you are singing, whenever you are singing, you should always focus your dhyan or your entire being on the words. The words are the king. According to that आपके emotions जो हैं, आपके dynamics जो हैं वो set होते हैं। So वो clear नहीं हुआ था मेरे को। वो अगर clear पहले हो जाता तो हो सकता है वही चीज 4-5 साल में आ जाती या 2-3 साल में आ जाती। मेन मुद्दा क्या है इस पूरे की पूरी कहानी का, जब मेरे भाई ने शेयर मार्केट के लिए बोला या आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या आप सिंगिंग करना चालू कर रहे हो या आप एक्टिंग करना चालू कर रहे हो, किसी भी चीज में मैंने एक चीज नोट करी है कि 4 से 5 साल लगते ही लगते हैं। आपको किसी भी चीज में अगर प्रोफेशनल बनना है तो अभी मेरे को अगर 2020 में मैंने 2020 के एंड में नहीं 2021 समझ लीजिए मैंने चालू किया प्रॉपरली डिजिटल मार्केटिंग,
तो मुझे अगर इस इंटरनेट मार्केटिंग की दुनिया को अच्छे से हासिल करना है, समझना है, तो एटलीस्ट मुझे 4 से 5 साल लगेंगे। लोग क्या करते हैं, लोग शेयर मार्केट चालू कर देंगे संदीप महेश्वरी की कुछ टिप्स लेके। अब सुनना ध्यान से, उस दिन संदीप महेश्वरी क्या कर रहे थे, टिप्स दे रहे थे शेयर मार्केट के लिए कि बेटा एक काम करिए, बुक पढ़ ले, या ये कर ले, वो कर ले। तो उससे क्या होगा, आप अगर बुक पढ़ लोगे, आज खत्म कर दोगे 10 दिन में बुक, तो 11वें दिन से आप बिजनेस करोगे, हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करो, हम सोचते कैसे हैं, हम कैसे सोचते हैं, सोचो क्या घटिया दिमाग है हमारा। हाउ आर यू थिंकिंग यार। आप कितनी भी अच्छी बुक पढ़ लो, किसी की भी टिप्स समझ लो, किसी को कुछ भी समझ लो, 4 से 5 साल देना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं घुसा नहीं उसमें। शेयर मार्केट में मैं क्यों नहीं घुसा अभी तक, क्योंकि मुझे ये पहले से ही पता है कि मैंने एक चीज, एक पैटर्न नोट किया है। मैं तो ये बोल रहा हूं आपसे कि ये साइमुलेशन है, ये दुनिया हो सकता है। अब ये साइमुलेशन कैसे आ गया बीच में, देखिए सुनिए। जब भी मैं कुछ देखता हूं इस दुनिया में, इस दुनिया में एक पैटर्न मिलता है मेरे को। लोग कहते हैं कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, वो संदीप महेश्वरी ने टिप्स दे दी तो अब तो हो ही जाएगा। अरे भाई नहीं होता है, आप फंसोगे जाके। 1000 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर चाहिए होंगे आपको। उन 1000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करके फिर उससे सीखना होगा। इट टेक्स टाइम। इनफैक्ट यू डू व्हाटएवर द हेल यू वांट, इट टेक्स 4 to 5 years. इट टेक्स 4 to more than that maybe, बट 4 to 5 years तो मिनिमम है ही है। तो मैंने, जैसे मेरा भाई आया, वो बोलता है मैंने शेयर मार्केट चालू कर दिया। मैंने कहा पढ़ाई करी उसके बारे में? कह रहा नहीं, कोई पढ़ाई नहीं करी। मैंने कहा किसने बोला था चालू करने के लिए? क्या दोस्तों ने किया। ठीक है, लेकिन क्या तैयारी है, प्रिपरेशन क्या है? कोई प्रिपरेशन नहीं। अच्छा ठीक है। तो प्रिपरेशन 2 तरीके की होती है। एक है आपको किसी ने टिप्स दे दी संदीप महेश्वरी की तरह, जो कि टिप सही है, मैं नहीं कह रहा टिप गलत है, हो सकता है सही हो। फिर आपने कहा कि ये बुक पढ़ लो, तो वो सब थियोरेटिकल नॉलेज है। हमें क्या लगता है कि हम रातों रात अगर 150 बुक पढ़ डालें, 150 बुक, तो उससे क्या होगा, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे अगले दिन। हम कैसे सोचते हैं देखो। जबकि साइमुलेशन क्यों बोल रहा हूं मैं इस दुनिया को, मतलब इस दुनिया में जब भी ये दुनिया बनाई है, एआई ने बनाई है इस दुनिया को, उस एआई ने लिख दिया इस दुनिया में कि इस दुनिया में जो भी कोई काम करेगा 4 से 5 साल देना पड़ेगा उसमें। पता नहीं क्यों, अगर आप कोई भी चीज उठा, अभी रिसेंटली मैंने जब 2016 में मेरा सिंगिंग का जो मैं सेकंड प्राइज जीता, मतलब 28 कॉलेजेस लड़े, उसमें मैं सेकंड आया था ईस्टर्न बॉलीवुड कैटेगरी में, ईस्टर्न सिंगिंग में, यानी लाइट म्यूजिक बॉलीवुड में। और मैंने सिर्फ और सिर्फ उस संगीत को कैसे जीता, आपको पता है कैसे जीता मैं सिर्फ स्टेज पे गया और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर वो भावना थी। वो जो गाने में लिखा हुआ वो क्या है, वो गाना क्या है, वो गाना इज ऑल अबाउट कि तुम मेरे से जुदा हो गई हो और मैं इस लाइफ में क्या फील कर रहा हूं। ये जो दुनिया मेरी, ये दुनिया है, इसमें मैं कैसा फील कर रहा हूं। और मैं कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूं, ना जाने कोई कैसी है जिंदगानी। तो हमारी तुम्हारी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक डिटेल कि कैसा लगता है मुझे जब ऐसा होता है कि तुम मेरे को छोड़ के चली जाती हो। ये स्टेट थी मेरी। तो गाना स्टार्ट होता है, भीगी भीगी सी हैं रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। हाँ हाँ हाँ। तो भीगी भीगी सी, तो स्टार्ट लाइक कि सब कुछ भीगा हुआ है ना। तो मेरे अंदर वो स्टेट थी। वो स्टेट मैंने लूज नहीं करी जब मैंने वहाँ गाना गाया। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 900 लोग बैठे हुए थे, 850 लोग थे। ग्राउंड था पूरा हमारा, कॉलेज बहुत बड़ा है हमारा वो। और
28 कॉलेजेस लड़ रहे थे। और जब मैंने गाना गाया तो मेरे अंदर वही स्टेट थी। ये स्टेट किसी ने नहीं बताई मुझे आज तक कि इस स्टेट को कैसे लाते हैं, या इस स्टेट का महत्व क्या है। जब आप गाना गा रहे होते हो तो उस वक्त बहुत सारी चीजें रहती हैं जो टॉप ऑफ द माइंड में आना चाहती हैं, जैसे सुर, हरकत, वोकल डायनामिक्स, वोकल रेंज, कि भाई ऊपर का हाई नोट सही लग जाए, नीचे का नोट सही लगाना है, नोट सही लगाना है। नोट थोड़ी सही लगाना है घोंचू, कभी भी नोट नहीं सही लगाना होता है। यहां फोकस नहीं करना होता है, फोकस यहां रखना होता है कि मैं उस स्टेट को अपने अंदर इतना बसा लूं कि मैं ही वो स्टेट बन जाऊं, सिर्फ वो स्टेट रहे, सिंगर मर जाए। जब स्टेज पे लोग देखें तो वो सिर्फ परिस्थिति देखें, वो स्टेट देखें। वो आग अगर है गाने में तो सिर्फ आग दिखेगी, आदमी दिखेगा ही नहीं, सिंगर है ही नहीं, मर गया। ये होती है कला, कि आप इतना फोकस भयंकर लगा दो, इतना वन पॉइंटेड फोकस हो जाए, इतना वन पॉइंटेड फोकस हो जाए कि जैसे ही आप गाना गाने चल रहे हो ऐसा लगता है गाना ही है और कोई है ही नहीं, सिंगर मर चुका है। यह होता है कि वहां पे डिफरेंस, एक होता है सिंगर है गाना गा रहा है, एक होता है सिर्फ गाना है। ये बहुत खतरनाक है। इनफैक्ट आप अगर ध्यान से देखो तो बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा, सिंपल सी टिप्स है। अगर कोई आंख बंद करके गाना गा रहा है और बिल्कुल खो गया है गाने में, तो उसकी आंखें बंद होंगी। कोई अगर इस स्टेट में होगा तो उसकी आंखें बंद होंगी, वो कभी ऑडियंस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सामने जजेस को नहीं देखेगा, वो लोगों को नहीं देखेगा, वो हंसेगा नहीं, वो बातें नहीं करेगा, वो खोएगा। और जैसे ही आप खोगे सामने वाला खो जाएगा। इनफैक्ट एक चीज और बड़ी अच्छी होती कि कोई भी कला की बात कर रहा हूं आज तो मैं बता ही देता हूं, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूं। सबसे पहले मैं कलाकार हूं, मैं इन्हीं प्रवृत्तियों के साथ पैदा हुआ था, उसके बाद मैं कुछ हूं। स्पिरिचुअलिटी ने मुझे वन पॉइंटेड फोकस सिखाया। उस वन पॉइंटेड फोकस को सीख के मैं आपको कुछ बता रहा हूं। जब भी आप गाना गा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कला है, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कला कर रहे हो, आर्ट कर रहे हो, उस आर्ट में अगर आप 100% अपना ध्यान देते हो तो जहां जहां ध्यान जाएगा वहां वहां पब्लिक का ध्यान आता है। तो जैसा जिस तरफ आप ध्यान दे रहे होते हो उसी तरफ पब्लिक भी ध्यान दे रही होती है। जैसे आप माइंड में गाना गाते गाते सोच रहे हो कि अरे ये सामने वाली 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, इनको इंप्रेस करना है, या सुर पे ध्यान दे रहे हो या हरकतों पे ध्यान दे रहे हो, तो पता है क्या होता है, पब्लिक भी वही ध्यान देने लगती है सबकॉन्शियसली। मतलब जहां आपका सबकॉन्शियस है वहां पे पब्लिक का सबकॉन्शियस होता है। ये बड़ी बहुत भयंकर चीज है और ये मिस्टिकल है, इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता। मैं अंदर क्या सोच रहा हूं और पब्लिक के दिमाग पे इस पे क्या असर पड़ेगा, पड़ता है। अगर आप बहुत भयंकर खो गए गाने में, या आपको कोई नहीं बता पाएगा, पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं बता पाएगा ये आपको। हां, मैं बात करूंगा, सब एग्री कर जाएंगे। अगर आप बहुत ही भयंकर लेवल पे खो गए गाने में, खोना मतलब क्या, एक ऐसी जगह ध्यान दे रहे हो जहां पे ध्यान देना चाहिए, शब्दों पे। क्योंकि लोग शब्दों के लिए, लिसनर कैसे सुनता है, आप कैसे गाना सुनते हो, आप गाना सुनते हो शब्दों के लिए, आप शब्दों पे फोकस करते हो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अब एज अ सिंगर मैं किस पे ध्यान दूंगा, जानी पड़ेगी। अब मैं हरकतों पे ध्यान दे रहा हूं, तो अगर मैं हरकतों पे ध्यान दे रहा हूं, हो गया हम सेट, पब्लिक वहीं ध्यान देगी। पब्लिक की कहा क्या बात है, हरकत कनेक्ट नहीं करेगी आपसे। लेकिन भाव क्या है, भाव ये है कि ये कहां से आई ये बात, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। क्यों ये बोल रहा है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर देखो कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूं जहां पे सिर्फ अंधकार है और मैं कह रहा हूं कि तुम लोग भी आओ, देखो हवा टाइट हो जाएगी। सिंपल है, इसका स्पर्श करो, कितना उत्पीड़न है इस स्टेट में। ठीक है,
अब ये अगर भाव निकल रहा है मेरे अंदर से, तो भाव निकलना नहीं चाहिए कि मैं अलग हूं, भाव अलग है। वो भाव ही है सिर्फ, और कुछ है ही नहीं। भाव बन गया, सिंगर ही भाव बन गया, उसमें सिंगर भूल गया, मतलब कैरेक्टर भूल गया कि मैं एक्टर हूं। कैरेक्टर एक है कि एक्टर जानता है कि मैं, जैसे हेथ लेजर जोकर के किरदार में जब वो गए बैटमैन में, तो वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि बाद में भी वो ऐसे ही एक्टिंग करने लगे, कि इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व हो गए थे कि वो बहुत भयंकर ओवर पावर कर जाता है, कैसे हिप्नोटाइज हो जाता है आदमी। ये कह सकते हैं कि उसका भूत इतना चढ़ जाता है कि रियलिटी से आदमी हटने लगता है। मेन मुद्दा ये है बताने का आपको ये सब चीजें, कि इस दुनिया में 4 से 5 साल कोई भी चीज लगेगी, चाहे कुछ भी कर लो आप, दुनिया की सारी बुक पढ़ लो। हाँ, अगर किसी बड़े एंटरप्रेन्योर से सीखते हो जाके, तो हो सकता है वो 4 से 5 साल आपके 2 साल में आ जाए, 2.5 साल में आ जाए, लेकिन समय तो फिर भी लगेगा। क्योंकि देखो, जितना मैंने हाई टिकट प्रोग्राम देखा, हाई टिकट मतलब जहां पे 25 लाख रुपए लेते हैं रसल ब्रंसन, वो सब प्रोग्राम्स भी मैंने देखे उनके। मैंने एक चीज नोट करी कि वो भी उसमें से बता ही रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, एक्शन आपको ही लेना है। मतलब आप 25 लाख रुपए देखेंगे, आपको लगा कि हाँ बिजनेस अब मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं भैया, वो सिर्फ बताएंगे आपको, और वही बताएंगे, और कुछ नहीं होने वाला। वही बताएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। वो अच्छे से बताएंगे, आप पूछोगे, वो बात अलग है कि आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको बैठा बैठा के सिखाया जाएगा, लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना है ना, चाहे कितना बड़ा प्रोग्राम हो। उनके मैंने सारे, इनफैक्ट मैंने सारे, रायन डीज हैं और फ्रैंक कर्न हैं, इनके सारे इनर सर्कल्स के जो प्रोग्राम हैं, उनमें जा जाके जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कि ये लोग तो हाई टिकट में जहां 25-25 लाख रुपए ले रहे हैं, वहां पे भी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि आप जाओगे, सीखोगे और तो अप्लाई करना आपको ही है। बाप रे बाप। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप गए, सीखे, 6 महीने में सीखा वहां पे, लेकिन बाकी के जो मैंने क्या बताया आपको, 4.5 साल बचे हुए हैं आपके पास। मतलब आपको कुछ भी करना है तो आप 5 साल सोच के चलो। ये 1 पॉइंटेड फोकस के साथ बता रहा हूं, 1 पॉइंटेड नहीं, मतलब ठीक है बीच बीच में आप डिविएट होते रहे। 1 पॉइंटेड है तो भैया मुझे लगता है 1 पॉइंटेड होगा तो 2 साल में हो सकता है, लेकिन 1 पॉइंटेड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप बीच में डिस्ट्रैक्ट भी होगे। 1 पॉइंटेड का मतलब क्या है समझ लो, सुबह 6 बजे उठे, बिजनेस, 12 बजे बिजनेस, रात में सो रहे 12 बिजनेस, ना कोई दोस्त, ना कोई एंटरटेनमेंट, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट्स इट। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट सोनू निगम की एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब मैं 1991 में, 1988 में, 89 में मैं मुंबई आया, तो मैंने 1990 से लेकर 2000 के बीच में कोई मैच नहीं देखे। बाप रे बाप। 1990 से लेकर 2000 बीच के बीच में उन्होंने कोई मैच नहीं देखा। वो कह रहे थे वो मैच मैं उनका देखूं या अपना मैच देखूं पहले। मतलब समझ लो क्या है, मतलब ही वॉज 1 पॉइंटेड फोकस्ड। और ये कई बार उन्होंने बोला, लेकिन अब जब उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने मैच ही नहीं देखा एक भी, तब मुझे समझ में आया कि ये आदमी आज यहां पे कैसे। उस आदमी को अगर हम सिर्फ इस दृष्टि से देखें, संगीत की दृष्टि से, संगीतक देखें, तो उस आदमी ने ऐसी ऐसी चीजें कर डाली हैं सोनू निगम ने, जिसकी कोई हद नहीं, कोई चरम सीमा नहीं उसकी, वर्सेटैलिटी की कोई हद नहीं है। लेकिन एक चीज आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना चाहता हूं। मार्केटिंग ये कहती है कि आप एक ऐसी चीज करो जो सिर्फ आपकी ही हो। अगर आप सब कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसीलिए आज बहुत सारे वर्सेटाइल सिंगर हैं सोनू निगम की तरह, जो बहुत बड़े स्ट्रगलर हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बताया गया कि रियाज करो, रियाज करो, रियाज करो, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टाइल नहीं डेवलप किया जिस स्टाइल से लोग उनकी तरफ आकर्षित। जैसे कि अगर आप देखें ध्यान से, किशोर कुमार, के इनका सबका अपना स्टाइल था, इन्होंने सीखा नहीं था, इनका अपना स्टाइल है।
तो अगर वर्सेटैलिटी सब कुछ होती बेटा, तो आज इतने बड़े बड़े सिंगर ये नहीं हो पाया, बड़े बड़े नहीं हो पाया होते। रियाज तो करते ही नहीं दिक्के के, किशोर कुमार भी रियाज नहीं करते थे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि मैं जितनी पार्टीज में आज गया हूं, मैक्सिमम लोग किशोर कुमार को सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी को थोड़ा कम सुनते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको म्यूजिकल ले जा रहा हूं, बट एनीवे, तो मेरा सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि देखिए, कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो उसमें 5 साल लगते हैं। तो जब मैंने 2016 में स्पिरिचुअलिटी चालू किया था, तो भी मुझे 5 से 6 साल लग गए ये समझने में कि मैं कौन हूं, इसको गहराने में, और माइंड के और बॉडी के, माइंड के स्पेशली ट्रेट समझने में, लाइफ को समझने में, ऑब्जर्व करने में। हर चीज में मेरे को 4 से 5 साल लगे, हर चीज में। और ये पैटर्न मैंने नोट करना चालू किया कि ये 4 से 5 साल कोई गिवन पीरियड सच में होता, हाँ होता है। सच में आपको 4 से 5 साल करना ही पड़ेगा, वो तब जाके उसमें कुछ निकल के आएगा। हो सकता है ये बात बहुत छोटी लग रही हो आपको कि हाँ परिश्रम तो करना ही पड़ता। मैं परिश्रम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूं आपको। क्योंकि आपने किसी की वीडियो देख ली या बुक पढ़ ली, या आपने सोचा 150-200 बुक पढ़ लेंगे, अभी आज ही बुक पढ़ लेता हूं, आज ही सारे कोर्सेज देख लेता हूं, उखाड़ दूंगा बेटा। अब बता, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4-5 साल मिनिमम देना ही देना है आपको। ये पैटर्न है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये साइमुलेशन है ये दुनिया। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि दुनिया साइमुलेशन हो सकती है, क्योंकि जानबूझ के ये सब बनाया गया है कि कोई भी कुछ भी करेगा तो 4-5 साल तो लगेगा ही लगेगा। गेट रिच क्विक स्कीम नाम की चीज नहीं होती इस दुनिया में, और अगर है तो गेट गरीब क्विक भी हो जाएगा। अगर आप एक चीज और भी समझ लो कि अगर कोई चीज आपको एकदम शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी से सक्सेस दे रही है ना, तो जरूर या तो आप कुछ गलत काम कर रहे हो या पंगे ले रहे हो लाइफ से, तो बहुत तेजी से नीचे भी गिरोगे। ये भी याद रखना, अगर आपको एकदम से शॉर्ट टर्म में एकदम से सक्सेस मिलने लगी आपको एकदम बहुत तेजी से। 2005 में अरिजीत सिंह आया सोनी चैनल पे, फेम गुरुकुल से, और 10 साल लग गए उसको पहला गाना मिलने में। ठीक है, उससे पहले 5 साल लग गए उसको प्रीतम के स्टूडियो में काम करने में, असिस्टेंट एज असिस्टेंट काम करते थे वो। सोचो 5 साल फिर भी लग ही गए, है ना। अब तो मेरे हिसाब से आप बॉलीवुड जाओ ही मत, क्योंकि आप 5 साल क्या 50 साल में भी नहीं होगा। मैं एक ऐसा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सही डायरेक्शन में अगर आप कर रहे हो, जहां पे ऐसे लोग नहीं है जो धूर्त लोमड़ी हैं मतलब कुछ ऐसे लोग नहीं है जो लिटरली आपको पकड़ लेंगे और रोक लेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप गाइस जो होती है ना, उसमें प्रैक्टिकली अप्लाई करके सीखना पड़ता है। कुछ आपने सीखा, अप्लाई किया, फिर आप फंस गए, और क्लैरिटी बहुत जबरदस्त चाहिए। अभी मैं रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा हूं, 22 म्यूटेबल लॉज ऑफ बिजनेस। अरे बाप रे बाप, आपको पता है लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, कल ही मैंने बुक पढ़ना चालू किया है, और एग्जैक्टली लॉ ऑफ डुअलिटी वहां पे मेंशन्ड है। सोचो मैं कब से बात कर रहा हूं आपसे, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट मेरे को लॉ ऑफ डुअलिटी की बात करते करते। मैंने आपसे क्या बोला था कि हर बिजनेस में सिर्फ 2 लोग होते हैं। शुरू में 10 लोग होते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्पीट करते करते आखिरी में 2 लोग बचते हैं। वही उन्होंने भी बोला, उन्होंने कहा कोका कोला, पेप्सी, पिज्जा हट, डोमिनोज, ओला, उबर। अरे बाप रे बाप, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वही बोल रहा जो मैं बोल रहा हूं। और यही चीज मेरे साथ हुई थी जब मैंने ओशो को सुनना चालू किया था। ओशो भी वही बोल रहे जो मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा यार इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा पॉइंटेड फोकस है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो लाइफ की लेयर्स है वो खुलेंगी मेरे सामने। मेरा जो फोकस है वो माइंड को समझने में रहता है, इसलिए मेरे चैनल का नाम माइंड है। माइंड को अगर समझ लूंगा मैं तो मैनेज करना सीख जाऊंगा। इनफैक्ट आज अगर देखा जाए तो सिवाय फाइनेंशियल चैलेंजेस के अलावा मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल चैलेंजेस यानी कि मुझे
10 लाख रुपए महीने की जो अपनी इनकम है वो करनी है, वो तो नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं चैलेंज ले रहा हूं, ऐसा चैलेंज ले रहा हूं। या 10 लाख ही क्यों सोचना है, और सोचेंगे, है ना। क्योंकि अगर छोटी सोच हो गई तो फिर तो खत्म मामला। 1 करोड़ रुपए पर मंथ, ठीक है, एटलीस्ट इतना तो हो सकते हैं। ये बड़ी है थोड़ी सी सोच, तो ये नहीं है। लेकिन माइनस द फाइनेंशियल चैलेंजेस मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिसेंटली मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हुई, वो कह रहे हैं कि आपके, मैंने उनसे पूछा है माइनस द फाइनेंशियल मतलब चैलेंजेस, डू हैव एनी प्रॉब्लम? कहता है यस। मैंने कहा मेरा माइंड टिकता नहीं एक जगह पे, मेरा माइंड भागने का मन करता है, मेरे को एक जगह टिकने का मन नहीं करता। जैसे मैं कहीं पे हूँ, ऋषिकेश में हूँ या हिमालयास पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, मेरा मन करता है मैं वहां से वहां शिफ्ट हो जाऊँ, मैं वहां से वहां शिफ्ट हो जाऊँ, वहां से वहां चलूँ। मेरा ट्रैवल का मन करता है, ये मन करता है, वो मन करता है, मेरा मन करता है मैं रुकूँ ना एक जगह। तो मैंने कहा यही तो चैलेंज है। मैंने कहा अगर मन को रोकना आ गया एक जगह तो उससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने लेंस को वन पॉइंटेड कर दिया, अब जलेगा ही जलेगा। अब तो जलना, बर्निंग होनी होनी। देयर हैज टू बी फायरवर्क्स नाउ। दैट इज द मेन चैलेंज। एक बार वन पॉइंटेड फोकस होने के बाद, चित्त में वृत्तियां जो है वो खत्म होने के बाद, प्रॉब्लम क्या है, आप कुछ देखते हो, आपका कुछ और करने का मन करने लगता है, फिर कुछ देखते हो, फिर कुछ और मन करने। इनफैक्ट यहां पे जो पॉडकास्ट है उनका तो फिर भी बहुत अच्छा अटेंशन स्पैन। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज सोना, पैसा, हीरे जवाहरात, कला, सरस्वती, विद्या, लक्ष्मी नहीं है। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस, अटेंशन, ध्यान। ध्यान आपके हाथ में अगर आ गया ना तो आप चीर दोगे, फाड़ दोगे। ध्यान ही नहीं हाथ में। लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, एबिलिटी चाहिए। नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं चाहिए, ध्यान चाहिए। आप देखो, आप खुद देखो, ऑब्जर्व करो, मेरी बात मत सुनो। आज तक इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं, आप देखो उनका ध्यान कभी भटकता है? उनका ध्यान अपने लक्ष्य से। चिड़िया की आंख दिख रही तो दिख रही। अब ध्यान भटकता कैसे? ध्यान की आदतें तुमने गलत डाल रखी। तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो बैठ के, फेसबुक देख रहे हो बैठ के। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो, अगर देखना चाहो तो भैया ठीक है, हफ्ते में, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल बंद करो, लेकिन फिर भी चलो देखना है 2-3 मिनट का। मेरे एप्लीकेशन है ही नहीं, इंस्टाग्राम में इंस्टॉल नहीं कर रखा, मैंने हटा दिया। कुछ जरूरत पड़ती पोस्ट करता हूं, डाउनलोड कर लेता हूं, नहीं तो इंस्टाग्राम डेस्कटॉप से लॉगिन करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं देखना पुनीत सुपरस्टार को, क्योंकि उसकी आदत लग गई, डोपामिन रिलीज हो गया। अब फिर मेरा मन करता है देखने का, फिर मेरा फोकस वहां। भाई वहां पे ड्राई है सब कुछ। पढ़ाई करना इज अ वेरी ड्राई थिंग। इंस्टाग्राम इज वेरी वेट, इट गिव्स यू मोर रस। नाउ यू आर हैबिचुएटेड फॉर रस, सो हाउ वुड यू फोकस ऑन दिस थिंग? तो ध्यान की आदतें गलत है। ध्यान की वैल्यू नहीं पता लोगों को। लोगों को लगता है हम तो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जॉब करोगे, जॉब। जो आदमी कुछ नहीं करता ना वो जॉब करता है, याद रखना। माइनस द पीपल हु लव देयर जॉब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो करना ही था जॉब। जो आदमी कुछ नहीं करता जिंदगी में, जो आदमी ये वैश्यागर्दी करता रहता है और पूरे टाइम कुछ ना कुछ नाटक करता रहता है, दोस्तों से बात करेगा, बड़ी बड़ी डींगे हाकेगा, लेकिन अकेले में आके इंस्टाग्राम चलाएगा, 2-2, 3-3 घंटे निकाल देगा ऐसे ही, वो आदमी आखिरी में जॉब करेगा। याद रखना इस चीज को। और मैं नहीं कह रहा जॉब करना बुरा होता है, सही होता है। मैं कह रहा हूं मजबूरन आपको करना ही पड़ेगा, मजबूरी में करोगे आप, क्योंकि अब आपकी एज हो जाएगी, फिर आपको करना पड़ेगा। करो बेटा, आप लगो, फिर आपके पास टाइम नहीं। फिर फोकस कैसे लाओगे अपना? खाली समय है, फोकस एक जगह टिकाओ। फोकस एक जगह टिका के अगर आप चालू कर दो ना, चालू कर दो फोकस, तो क्वांटम रेल्म खुल जाएगा आपके सामने। इतना भयंकर तब ताकत होती है। आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है।
ये भी मैं बोलना चाहता हूं। मिस्टिकल बता रहा हूं क्योंकि मिस्टिकल बता रहा हूं जिससे समझ में आए कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप कुछ भी फोकस कर रहे हो, किसी भी चीज पर फोकस कर रहे हो, देखो हमारे ऋषि मुनियों ने 10,000 साल पहले हमारे देश में कह दिया कि 7 ग्रह होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस है सोलर सिस्टम पे। आज भी साइंस कहती है कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का भी इन्फ्लुएंस है हमारे सोलर सिस्टम पे, हमारे इस पे, हमारे प्लैनेट पे। बट हमारे वेदांता में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा हुआ है। हमारे शास्त्रों में 7 ग्रहों की 5 ग्रहों को नहीं 4 ग्रहों को, एक तारे को, एक सूर्य को और 2 मून की सिचुएशन को सबसे बड़ा माना जाता है। सबसे पहले आता है संडे, फिर आता है मंडे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आई गेस मरकरी, आई गेस। Then Tuesday is responsible for Mars. Wednesday is responsible for Venus. Thursday is for Jupiter. Friday is responsible for I guess Venus. I'm really confused right now. But Saturday and Sunday. But actually देखा जाए, कुंडली में भी देखा जाए तो राहु और केतु भी होते हैं। आपने सुना होगा। ये मून की सिचुएशंस हैं, कैसे मून सिचुएट होता है हर समय आपके उसमें, कैसे अलाइन होता है। एक साइड का जो मून होता है उसको राहु बोलते हैं, एक पोजीशन पे होता है तो उसको केतु बोलते हैं। इसके अलावा मतलब 3 मून की चीजें, एक सूर्य की चीजें और बाकी के जो है ग्रह, उसके ऊपर हमें कुछ नहीं मानते हम। 1 2 3 4 ग्रह हो गए। सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया और 5 ग्रह हो गए, 5 ग्रह हो गए। तो 5 ग्रह, एक सूर्य और एक और कुछ चंद्रमा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं माना जाता है हमारे उसमें। तो कैसे पता चला, आपको क्या पता लगता है, कैसे पता चला 10,000 साल पहले लोगों को? ध्यान से ध्यान दिया, अंदर परतें खुलने लगी, दिख गया। जैसे जैसे आप परत ध्यान देते रहते हो, अंदर जो दुनिया है, इंटरनल वर्ल्ड है पूरा, वो खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है। जितना ज़्यादा आप बाहर देखते हो उतना ज़्यादा अगर आप अंदर देखने लगो तो अंदर खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। इनफैक्ट ब्लैक होल के बारे में बात हुई है, पता नहीं क्या क्या बात हुई है। मुझे तो पता ही नहीं ये लोग क्या क्या जानते होंगे, बताया भी नहीं होगा इन्होंने कि ये मत बताओ, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। डार्क मैटर के बारे में भी बता रखा है, वो तो है ही। हम लोग तंत्र पूरा उसी पे है। साइंस कहती डार्क मैटर है, पता ही नहीं क्या डार्क मैटर क्या है। 98% बता रहे डार्क मैटर है यूनिवर्स में। बताओ, वही महादेव से वही लिंक्ड है। कहां से आए? ध्यान से आए। ध्यान दो, ध्यान करो, मतलब ध्यान सही रखो। ध्यान 1 पॉइंटेड होना चाहिए आपका। इसलिए मैं कह रहा हूं आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनना चालू करो, धीरे धीरे आप देखोगे आपका वो अपने आप 1 पॉइंटेड होने लगेगा। लेकिन अगर आप पंगे लोगे ना, फालतू की चीज़ें देखते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, गए खत्म। थैंक यू, टेक केयर। आई होप आपको समझ में आया हो। और हाँ, वो सीरीज़ अगर स्टार्ट करना हो तो बता देना।